हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत सारे बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ बच्चे मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करवा दीजिए। तो बेटा मैं आप कंप्यूटर पे ही प्रोग्रामिंग करा रही हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट किया करें ताकि आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद ही आपको वर्किंग समझ में आएगी। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, उन सबको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो करते हैं, आइए। ये आपका टर्बो सी का शॉर्टकट है, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने आपकी टर्बो सी स्टार्ट करी है। यहाँ पे मैंने फाइल नेम ऑलरेडी डॉट सी से सेव करके रखा हुआ है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज करो सेव एज कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने अपने नाम से PARUL डॉट सी मैंशन करना बहुत ज़रूरी है। सी इसकी एक्सटेंशन होती है, ये मैंने सेव कर लिया। इसका नाम अब हो गया पारुल डॉट सी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कमेंट में यही लिख रही हूँ, कमेंट का कोई यूज़ नहीं होता है, आपको पता है सबको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट को क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी हेडर फाइल्स लिखनी है। तो हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये आपकी। सेकंड हम कंसोल इनपुट आउटपुट लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन यूज करेंगे। वॉइड मेन और मेन में ऑलरेडी डिफरेंस बता चुकी हूँ आपको फर्स्ट क्लास में, फिर भी आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन यूज कर रही हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल एडिशन कर चुके हैं। अब हम सभी चीज़ें करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ए और बी की कुछ वैल्यू ले लेती हूँ और ए और बी में इंटीजर टाइप का ले रही हूँ। देखो, इंटीजर ए या ए और बी दो ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं ए और बी को कोई वैल्यू दे देती हूँ। ए इज इक्वल टू 2 दे देती हूँ, सॉरी ए को थोड़ा सा बड़ी वैल्यू देते हैं, 6 दे देते हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू मैं 4 दे देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे के सारे करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैं उसके रिजल्ट को स्टोर करूंगी, सी के अंदर ही करते हैं हम। ठीक है, सी के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ a प्लस बी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने ऊपर एक मिसिंग किया है, वो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या मिस किया है। अब डी के अंदर मैं कर रही हूँ a माइनस बी। सिमिलरली ई के अंदर मैं कर रही हूँ a मल्टीप्लाई बी। एफ के अंदर मैं कर रही हूँ a डिवाइड बी। जी के अंदर मैं कर रही हूँ a मॉड्यूलो बी। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने ऊपर तो सिर्फ दो ही वेरिएबल डिक्लेयर करें, यहाँ पे कितने सारे यूज कर रही हूँ, सी डी ई एफ जी। तो ये सभी मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जितने भी वेरिएबल्स आप पूरे प्रोग्राम में यूज करते हो, वो सभी वेरिएबल्स आपको स्टार्टिंग में डिक्लेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सी डी ई एफ जी सभी को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम सी के लिए प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ प्रिंट एफ सम इज, लिखा मैंने सम इज। उसके बाद सम के लिए कौन से टाइप का वेरिएबल है, कौन सा डाटा टाइप है, इंटीजर है तो कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे हम, परसेंटेज डी। फिर हम \n यूज करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, और उसके बाद सम का रिजल्ट हमें कहाँ से मिलने वाला, देखिए सी से मिलने वाला, तो हमने यहाँ डाला कोमा सी। आगे समझ में। उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब हम सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे,
डिफरेंस के लिए लिखते हैं हम इसे डिफरेंस इज, ये भी आपका किस में आएगा, इंटीजर है तो परसेंटेज डी में आएगा, \n फॉर नेक्स्ट लाइन। और इसका रिजल्ट आप कहाँ से लोगे, डिफरेंस का डी से, तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, डी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखते हैं हम सिमिलरली इसको, मल्टीप्लिकेशन इज ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके लिए भी हम कर रहे हैं वही, परसेंटेज डी \n, ये 1 कोमा, इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको, ई में मिलेगा, तो हमने यहाँ पर ई मेंशन कर दिया है। ऐसे ही हम एफ के लिए और जी के लिए भी लिखेंगे, प्रिंट एफ डिवीजन अब देखो डिवीजन अगर मैं करती हूँ तो फ्लॉट वैल्यू आएगी, तो ये गलत है, तो इसके लिए हम कर देते हैं बी की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, ताकि आपकी वैल्यू अभी इंटीजर ही आए। डिवीजन इज, फ्लॉट का भी हम एग्जांपल करेंगे, एक बार आप नॉर्मल इंटीजर के लिए समझ लीजिए इसे, परसेंटेज डी \n, बंद कर दो इसे। और इसका रिजल्ट कहाँ से आएगा, आपका एफ से आएगा, तो हमने एफ ले लिया। उसके बाद लास्ट आपका मॉड्यूलो है, तो मॉड्यूलो के लिए ले लेंगे हम, रिजल्ट लिख लेती हूँ खाली मॉड्यूलो के लिए, रिजल्ट इज। ठीक है, रिजल्ट कहाँ से आएगा, इसका जी से आएगा, तो सॉरी मैं यहाँ जी लिखूंगी। ठीक है, हो गया आपका सारे ऑपरेटर 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लिखेंगे गेट करेक्टर और इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा, वो भी मैं लिख लेती हूँ, ताकि प्रीवियस कोई रिजल्ट इसमें स्टोर हो तो वो ना आए। ठीक है, अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, Alt F9, कोई भी एरर नहीं है। अब कंट्रोल F9 करते हैं, तो ये देखो रिजल्ट आपका ये आ रहा है। सम आपका 9 आया 6 और 3 का, डिफरेंस आपका 6 में से 3 गए 3 आया, मल्टीप्लिकेशन 6 3 18 आया, डिवीजन आपका क्या आया 2 आया, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो, और रिमाइंडर आपका 0 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में ही 6 आता है। ठीक है, ये आपके क्या थे, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। ये तो आपका क्या हुआ, जब हमने इसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो आप इसे यूजिंग स्कैनफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यूजिंग प्रिंटफ फंक्शन ही आपको बताया है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। ठीक है, अगर हमें इसी को ही स्कैनफ के थ्रू करना है, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू एंटर करवानी है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से ए और बी की वैल्यू को एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और प्रिंटफ सम इज, अब प्रिंटफ यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें ए और बी की वैल्यू एंटर करानी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एंटर करानी पड़ेंगी यूजिंग स्कैनफ। सपोज अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि प्रिंटफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम एंटर वैल्यू ऑफ ए। अब मैंने ए की वैल्यू यहाँ से एंटर करा रही हूँ। ठीक है, इसे मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद यूजिंग स्कैनफ में कीबोर्ड से इसकी वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया मैंने, इंटीजर वैल्यू तो परसेंटेज डी यूज़ किया है, और कोमा एंड %a। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना हम भूल गए हैं, टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली हम बी की वैल्यू भी यूज़र से लेना चाहते हैं, तो प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हम यूज़र से लेना चाहते हैं, तो हम स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए। स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया, हमने स्कैनफ, ये वैल्यू भी हमारी इंटीजर है, तो हमने परसेंटेज डी यूज़ किया, कोमा n% हम सिंबल इसमें यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए।
और ये हमारा सेमीकोलन। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। अब इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखो सबसे पहले उसने हमसे मांगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैंने इस एंटर वैल्यू 10 डाल दी है। फिर वो बोलेगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, सपोज मैंने 5 डाल दी है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंटफ से भी यूज कर सकते हो और यूजर से भी ले सकते हो। यूजर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यूजिंग प्रिंटफ भी समझ में आ गए होंगे और यूजिंग स्कैनफ भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ।